इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए संख्या पद्धति का यह पहला वीडियो है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं यह वीडियो। संख्या पद्धति यानी संख्या का नियम। मैथमेटिक्स में संख्या का इम्पोर्टेंट रोल है, या यूँ कहें कि संख्याओं का विज्ञान ही गणित है। तो देखें, 3 प्रचलित संख्या पद्धति है। द्विआधारी पद्धति, जिसमें 2 आधार होते हैं, मतलब 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1। आप कहेंगे कि इसका नाम पहली बार सुना है, तो जान लीजिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि में इसका द्विआधारी पद्धति का प्रयोग होता है। दशमिक पद्धति, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं 0 से लेकर के 9 तक। तो ये सभी अंक हैं जिसके आधार पर संख्याएं बनती है। तो षोडशाधारी, जो कि जिसमें कि 16 अंक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 9 तक ये 10, और ABCD G तक नहीं, F तक होगा। A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का 13, E का 14 और F का 15। अर्थात यहाँ पे 10, 2 12, 14, 2 16, इसमें 16 अंक होते हैं। तो देखते हैं आगे। हमें गणित में बार बार सरल करना पड़ता है, जैसे कि 25/32 गुने 6/27। तो इसमें भाग देकर के सरल करने के लिए, जैसे अब काटते हैं 2 से, ये भी कट रहा है, 3 दूना 6, 16 दूनी 32, 3 नंबर 27, अब नहीं कट रहा है। तो ये जो काटने का तरीका है कि किससे किससे दोनों कटेगा, अगर इसे हमें विभाज्यता के नियम मालूम हो तो आसानी से हम कर सकते हैं। सरल करने में आसानी होगी और हमारा समय बचेगा। तो देखिए, विभाज्यता के नियम कि कौन सी संख्या अगर बड़ी से बड़ी संख्या दे तो उसे देखते ही आप पहचान ले कि यह 2 से कटेगी कि नहीं, 3 से कटेगी कि नहीं, किससे किससे कटेगी, ये भी पता कर सकते हैं। तो देखिए, 2 से कटने के लिए नियम है कि उसका इकाई अंक या तो 0 हो या इवेन हो, यानी सम संख्या हो। तो सम संख्या में कौन कौन आता है? 2, 4, 6, 8। ठीक है, सम अंक हो तो इतना रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो 2 से कटेगा। 3 का है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे उदाहरण के लिए आप समझते हैं, जैसे 125, ये 3 से कटेगा कि नहीं, इसके लिए हम करेंगे 1 + 2 + 5, ये आ गया 5 2 7 1 8। 8 3 से नहीं कटता है, इसलिए पूरी संख्या ये 125 3 से नहीं कटेगा। भाग दे करके भी देख लीजिए, 3 चौके 12, 5, शेष 2 बच गया, नहीं कटा। 4 की विभाज्यता के नियम है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। जैसे एक बड़ी संख्या ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, 4 5 9 6 4। अंतिम संख्या 64 है। 64 हम जानते हैं कि 4 से विभाज्य होता है, 16 चौके 64। तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए, 6 5 9 6 4, अगर 4 से विभाजित करते हैं तो आ जाएगा 4 2 5, 4 6 24, 1 9, 4 दूनी 16, 3 6, 4 नंबर 36, फिर 4 एक बार लगेगा, पूरी तरीक़ा से विभाजित। तो इस तरीक़ा से बिना भाग दिए हुए आप पता कर सकते हैं कि 4 से कटेगा कि नहीं। 5 से कटने के लिए इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। 6 के विभाज्यता का नियम है
कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती हो वह 6 से भी कटेगी। 7 के विभाज्यता के नियम है, सबसे ज़्यादा कठिन 7 का विभाज्यता का नियम ही है। देखिए इसमें क्या कहता है कि इकाई का अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में घटाने से प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। मे बी रिपीटेड, इसे रिपीट भी कर जैसे इसे समझने के लिए हम समझ देखते हैं। 2 5 7 4 ये कटेगी कि नहीं, तो इसके लिए कह रहा है कि अंतिम संख्या को दुगुना कर दीजिए। 4 दूना 8 और शेष में से घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 249। अब इसको और सरल करने के लिए 24 में से 9 का दुगुना कीजिए। 9 दूनी 18, 6 24। अब 6 तो 7 से कटेगा नहीं, और नहीं तो यहाँ पर आप काटिए। 7 या 21, 3 और 9 39, नहीं कटेगा, अर्थात पूरी संख्या ये 7 से नहीं कटेगी। देखिए अगर काट करके देखेंगे भी तो यह 7 से नहीं कटेगी। 7 या 21, 4 2 7 42, शेष 4 बच गया। इसी में अब देखते हैं कि जैसे रहता 2 5 2 7, इतना देखते हैं कि अगर 7 का दुगना 14 इसमें माइनस करते हैं तो हो जाएगा 8, और 4 में से 1 माइनस होगा 3 2 238, और 8 दूनी 16, इसमें माइनस करते हैं 7 7 से कटेगा, अर्थात पूरी संख्या ये 7 से कट सकेगी। देखिए 2527, 7 या 21, 4 2 7 42, 7 एक बार लगेगा, कट गया। तो इस तरीक़ा से 8 की विभाज्यता के नियम है। अंतिम 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा जो रहेगा उससे बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। 9 के विभाज्यता के नियम, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 10 के यानी इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। जैसे 6 5 9 4 5, इसे देखते हैं कि ये 11 से कटेगी, तो इसे सम विषम स्थान के अंकों का योग यानी 1 के बाद 1, तो कितना हो जाएगा। इसमें जब इसका ग्रुप जो देखेंगे तो 9 5 14, 14 और 6 20, और दूसरा ग्रुप 5 4 9। इसमें जब 20 में से हम 9 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 11। 11 कट रहा है यानी ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए भाग दे करके लंबी विधि से देखें। 6 5 9 4 5, 11 से भाग देंगे 6 बार में, 6 बार में नहीं लगेगा, 5 बार लगेगा। 11 25 55, 109, 11 नंबर 99, 10 4 आ जाएगा, फिर 11 नंबर 99, 5 फिर 5, 11 25 55, पूरी तरीके से कट जाएगा। 12 की विभाज्यता के नियम, संख्या 3 और 4 यदि दोनों से कटे तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। देखते हैं इसके आधार पे कुछ प्रश्न कि इसका उपयोग कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है।
तो देखिए 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए तभी वो विभाज्य होगा। तो अंकों का योग कीजिए, 3 4 7, 7 3 10, 2 12, 3 15, ये विभाज्य है। इसका अंकों का योग देखिए, 8 5 13, 2 15, 1 16, 16 2 18, ये भी कट जाएगा 3 से। इसका देखिए 7 3 10, 10 9 19, 19 4 23, 23 7 30, ये भी 3 से विभाज्य है। इसका अंकों का योग देखें, 7 5 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 और 3 32, यह 3 से नहीं कटता है, अर्थात यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए अंतिम दो संख्या यानी इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। 51 ये विभाजित नहीं है, यह नहीं होगा। 47 4 से विभाजित नहीं होती है। 37 4 से विभाजित नहीं होती है। 96 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 चौक 96, एक कब विभाजित हो जाती है, अर्थात यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। 6 से विभाजिता के नियम हम जानते हैं कि उसे 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। 2 से विभाजित तब होगी जबकि इकाई अंक सम संख्या हो, तो यह नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ ये बचा, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पूरे देख लीजिए, ये तो 2 से विभाज्य हो गया। अंकों का योग देख लीजिए, 7 8 15, 15 5 20, 3 23, 23 4 27, 27 3 से कटती है, अर्थात यह 3 से भी विभाज्य होगी। 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 6 से भी विभाजित होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है। 7 के विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जैसे इसको अगर चेक करें तो इकाई अंक को हटा दीजिए, तो ये आ गया 8 5 2 1, और 2 का दुगना करें 4, माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 85 17, फिर और छोटा करने के लिए 7 को हटाइए, 7 का दुगना 14, बाकी सब में माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 7, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 8। इसी तरीक़ा से 7 को 14 9, यहाँ पर 7 में से 1 माइनस होगा 6। अब देखिए यह 7 से देखते हैं, 7 9 63, ये नहीं कटती है तो यह विभाज्य नहीं होगी। दूसरा को चेक करते हैं, ये 8 7 6 5 और 4 का दुगना 8, माइनस कर दें तो 8 7 15, 5 7 8, 7 का दुगना 14, माइनस कर दें 1 6 8, 1 का दुगना 2, माइनस कर दें, ये देखें 7 से कट जाता है, 7 दूना 14, बड़ा सते 84। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बी 7 से पूर्णतः विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। 11 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए सम स्थान के अंकों का योग, अर्थात 8 6 14, 14 7 20, और विषम स्थान के अंकों का योग यानी शेष जो बचा है तो 9 7 16, 16 5 21, ये दोनों का अंतर 1 बच रहा है,
तो नहीं होना। अंतर इसका होना चाहिए 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। फिर दूसरा में चेक करते हैं। 7 छो 13, 13 8 21 और 9 4 13, 13 4 17, 4 आ जाएगा। ये भी 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। बी और ये नहीं। सी को चेक करते हैं। 4 3 7 1 8 और 8 9 17, 17 माइनस 8 करेंगे 9, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या इतना में रिक्त स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा अंक रहे कि ये 6 से विभाजित हो। 6 से विभाजित होने के लिए संख्या 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, दोनों से। तो देखिए 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक सम होना चाहिए, यानी 3 और 9 नहीं होगा। ठीक है। अब सी और डी में से कोई एक हो सकता है। तो देखिए अंकों का योग 7 6 13, 13 और 8 21 9 30 हो गया। और 30 में हम कितना जोड़ें जिससे कि यह 6 और 8 में से क्या जोड़ें। जैसे 6 जोड़ते हैं तो 36, 36 3 से विभाज्य है, अर्थात ये पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। लेकिन 8 जोड़ेंगे तो ये 38 हो जाएगा। 38 3 से नहीं कटता है, यानी ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, संख्या इतना 11 से विभाजित है तो इतना के जगह पे होगा। यहाँ पे देखिए पहला ग्रुप 4 2 6, 6 1 7 और प्लस 5। दूसरा ग्रुप 6 3 9, 9 5 14। तो देखिए पहला ग्रुप में 7 प्लस कुछ और दूसरा में 14। तो देखिए यहाँ पर अगर इस चिन्ह की जगह पर अगर 7 रहता, 7 7 14 और 14 14 का माइनस 0 हो जाता, ताकि 7 के विभाजिता का नियम या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो 0 आ जाता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इतना 9 से विभाजित हो तो स्टार की जगह पे कौन सा अंक होगा। देखिए 9 के विभाजिता के नियम हम जानते हैं कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 14 7 21, 21 में हम कितना जोड़े जो 9 से कट जाए। तो देखें 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 27 लाने के लिए 21 में हमें 6 जोड़ने की ज़रूरत है, अर्थात ये स्टार के जगह पे 6 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या इतना में रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक लिखे कि ये 11 से विभाजित हो। 11 से कटने के लिए ब्लैंक +2 अर्थात 4 प्लस कुछ और दूसरा ग्रुप 9 4 13, 13 और 8 21। 21 में से कितना घटाएं। एक तो 4 घटा दिए तो आ गया 17। 17 में से हम कितना घटाएं जिससे मुझे 11 मिल जाए। तो हमें 6 घटाने की ज़रूरत है, तो 11 का गुणज हो जाएगा और वो संख्या 11 से कटेगी, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 10, संख्या इतना में रिक्त स्थान पर कौन सी अंक लिखे कि ये 3 से विभाजित। 3 के विभाजिता का भी वही नियम है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 5 2 7, 7 5 12, 12 4 16 प्लस कुछ और 16 में कितना जोड़ें ताकि वह 3 से कट जाए।
तो देखिए दिए गए ऑप्शन में से अगर 2 जोड़ते हैं तो 16 2 18 है, 3 से पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए 5 2 7 दूनी 14, 14 4 18 है। अच्छा 18 ये पहले से है, 18 में कितना जोड़ें कि 3 से कटेगा, तो 18 3 21, 3 जोड़ने की ज़रूरत है, 3 नहीं होगा यहाँ पर। 5 2 7 दूनी 14 4 18, 16 नहीं 18 होगा, तो यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।